हेलो दोस्तों, M2 मैग्नेट माइंड के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं क्लास 6 का जो एक्सरसाइज बचा हुआ था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मैं अच्छे से सोच रहा हूँ एक्सरसाइज का एक वीडियो बना करके मैं डाल दूँ। उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो मैं आज अपलोड कर दूँगा। तो बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात है तो नर्मदा वैली के बारे में बात है कि हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक है, पहला है मैच द फॉलोइंग। पहला क्या है? नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, जैसे मैच द फॉलोइंग हम लोग करना था। पहला क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। मगधा, मगध में क्या हुआ था? द फर्स्ट बिग किंगडम था ये। क्या था? फर्स्ट बिग किंगडम था ये मगधा। दूसरा क्या था? गारो हिल्स। अर्ली एग्रीकल्चर यहाँ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? सबसे पहले यहाँ पे खेती हुआ था, अर्ली एग्रीकल्चर। जब हम इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का बात करते हैं, द फर्स्ट सिटीज था ये। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का बात करते हैं तो ये फर्स्ट सिटीज था। और गंगा वैली क्या था? तो गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर एगो। आप इसको इसी तरह से मैच कर लेना दोस्तों। ठीक है, आइए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो आपको मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको डिफरेंस बताना था। तो हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट का देखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? तो दे वेयर रिटेन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाने वाला चीज था। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन वर्ड से आया है। वर्ड्स मैन्यू मीन्स होता है हैंड, जो हाथ से लिखा गया हुआ है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। दिस वेयर यूजुअली रिटेन ऑन अ पाम लीफ। तार के पत्ते पे लिखा जाता है और ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। और एक उसके छाल पे, पौधे के छाल पे, जिसको हम लोग ब्रिच बोलते हैं, विच ग्रो इन हिमालय, जो कि हिमालय में ग्रो होता था, उसके छाल पे भी लिखा जाता था बाय हैंड। और उसको एज अ बुक के रूप में उसको बना दिया जाता था। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर 1 का ही मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का आप देख लिए, आप यहीं से राइट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप खुद से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। बट मैंने सोचा कि मैं अपना आंसर आपको एक बार दे देता हूँ, जो आपको और आसानी होगा आपका खुद का आंसर लिखने में। तो मैंने यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया। क्या बताया? मैन्यूस्क्रिप्ट दे वेयर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मैन्यू मीन्स होता है हैंड। मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड। दिस वेयर यूजुअली रिटन ऑन अ पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री known as a bridge which grown in a Himalaya. This is a sufficient answer for manuscript. And जब inscription का बात करोगे तो inscription these are the written on a relatively hard surface such as a stone or metal. जो हम पत्थर पे और मेटल पे जो लिखते थे, धातुओं पर जो लिखते थे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर आपका ये हो गया। अब मैं थर्ड का आंसर आपको मैं आगे बता रहा हूँ। मैं तीसरा बता रहा हूँ। अब इसमें राशिदा क्वेश्चन कर रही है, हाउ एनीवन कैन नो व्हाट हैज़ हैपेंड 100 ईयर एगो। अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, वी कैन गेट आंसर बाई, आप ऐसे लिख सकते हो, वी कैन गेट आंसर बाई रीडिंग द बुक रिटन इन अ पास्ट। अगर जो पहले जो के समय में जो बुक लिखा होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ होगा। 100 ईयर एगो मतलब 100 साल पहले क्या हुआ होगा। बाय मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ है उससे मैन्यूस्क्रिप्ट से। बाय इंस्क्रिप्शन, जो पत्ते पे लिखे जाते हैं और छाल पे लिखे जाते हैं, ब्रिक्स के छाल पे। बाय टूल्स एंड अ वेपन, इसके द्वारा हम 100 साल पहले का बात हम जान सकते हैं। जैसे कि राशिदा क्वेश्चन कर रही थी फर्स्ट चैप्टर के पहले ही पेज में ये राशिदा क्वेश्चन कर रही थी, उसी का आंसर ये है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ अ स्टोन, जिससे कि कुछ स्टोन से बनाए हुए हों। अब आगे हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या खोज सकता है? तो पॉटरीज, बर्तन, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, टूल एंड क्लॉथ, ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, जिससे कि पता चलता है कि उस समय उसके पास्ट के टाइम में क्या हुआ था। जब पॉटरी का बात करते हैं तो पॉटरी और ऑर्नामेंट्स ये सभी स्टोन का बना हुआ रहता था। स्टैचू, ऑर्नामेंट्स और पॉटरी ये सभी जो है स्टोन के बने हुए थे, और टूल्स भी स्टोन के बने हुए थे, और क्लॉथ का तो स्टोन से नहीं बन सकते। तो ये तीनों चीज़ जो है सो
स्टोन से बने हुए थे। ठीक है, आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। वो दोनों क्वेश्चन भी मैं आगे बता रहा हूँ। 4-5 है, what do you think ordinary man and woman did not generally keep record of what they did? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी मैन जो है और वोमेन जो है तो क्यों नहीं वो रिकॉर्ड रख पाते थे। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, वो जो करते थे उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ 2 रीजन। उसका 2 कारण है। तो पहला कारण क्या है, देयर लाइफ वाज फुल ऑफ डिफिकल्टी। पहला तो उसका उनके जीवन जो है जो बहुत ही दुखदायक थे, और दूसरे ये थे कि दे वुड नॉट बी हैविंग इनफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर लिव्स, और उनके पास उतने अधिक समय नहीं थे, इनफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर लिव्स, और उनके जो रहने का जो रिकॉर्ड था वो नहीं रख पाए वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6 का जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ये जा रहा है, कम से कम आपको एक राजा, कम से कम दो ऐसी बात बताना है जो राजा और किसान कृषक में डिफरेंस को बताता है। देख सकते हैं फार्मर जो है, द फार्मर क्या करेंगे, दे हैव टू वर्क इन अ फील्ड, वो फील्ड में काम करते थे। वही अगर इसका बात करेंगे तो राजा का बात करेंगे, दे डू नॉट हैव वर्क इन अ फील्ड। उसके बाद जब इसे डिफरेंस बताना है, जो ये करेगा वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक तो हो गया कि फार्मर क्या करेगा, फार्मर करेगा दे हैव टू वर्क इन अ फील्ड, पहला पॉइंट ये हो गया। और पहला पॉइंट किंग वाले में, राजे वाले में क्या हो गया, दे डू नॉट हैव वर्क इन अ फील्ड। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन्स, और कृषक क्या करते हैं तो खेती करते हैं जिससे कि हमको वो अनाज उत्पादन करते हैं, और ये क्या करते हैं वो उनके अनाज उत्पादन को प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव टू बी प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, उनके सभी चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करते हैं राजा। और तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो, लाइफ इज अ फुल ऑफ डिफिकल्टी, किसके, फार्मर के, किसानों के जो जीवन होते हैं वो बहुत ही कष्टदायक होते हैं, और इनका लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो ओवरऑल ये बात हो गया कि क्लास 6 का चैप्टर 1 का ये मैंने ओवरऑल 6 क्वेश्चन थे इसमें, वो मैं 6 का 6 डिस्कस कर दिया हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, और शेयर भी अपने दोस्तों तक इसे बढ़ाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ हो।